अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज के लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B और एक्सरसाइज 9B जो है इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। ओपन कोन है द सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ओपन कोन है और इसका सर्कुलर बेस जो है उसका रेडियस जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर और उसकी जो स्लाइड हाइट है वो क्या है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास एक कोन है। कोन जो है इसकी जो बेस है, ठीक है, बेस जो है वो ये है और इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर जो है वो क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब आर जो है इसकी बेस के रेडियस का 10 सेंटीमीटर है और स्लाइड हाइट हमें गिवन है 20 मीटर। तो आपने क्या करना है, इसको अगर ओपन कर दें हम कोन को, ठीक है, यानी ओपन कोन हो तो ओपन कोन का जो है आपने इसका नेट फाइंड करना है, ठीक है, और इसका जो है आपने जो है डायमेंशंस फाइंड करनी है, ठीक है। ओपन करके हमारे पास जो शेप आएगी उसकी डायमेंशंस क्या होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने स्टूडेंट फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें तो हमारे पास स्टूडेंट ये एक कोन है, ठीक है। कोन शेप जो है वो कुछ इस तरह से होती है और इसकी ये जो हाइट होती है, ठीक है, ये स्लैंट हाइट कहलाती है। अगर आप बात करें ना, ये जो हाइट है इसकी, ठीक है, ये कोन है तो ये जो हाइट है इसकी ये कहलाती है स्लैंट हाइट। अब एक कोन को जब आप ओपन करें तो ये बनता है एक सेमी सर्कल, ठीक है। इसको अगर फोल्ड करें ना, अगेन देखें तो ये एक कोन बन गया। अब कोन जो है, ठीक है, इसको अगर आप ओपन करें ना तो ये हमारे पास बनता है एक सेमी सर्कल। तो इसी तरह से अगर कोन जो है इसकी स्लाइंट हाइट जो है वो हमारे पास अगर गिवन है कितनी 20, तो हमारे पास इसको ओपन करने पे ये जो स्लाइंट हाइट है, ठीक है, ये स्लाइंट हाइट बन जाएगी हमारे पास इस सेमी सर्कल का रेडियस, ठीक है। जैसे ये एक सेमी सर्कल बन गया है, ये कोन जो है इसको ओपन करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से सेमी सर्कल बनता है। अब हमने क्या करना है, इसकी डायमेंशंस को फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले देखें तो हम इसके सर्कमफेरेंस की बात करते हैं। देखिए सर्कमफेरेंस जो है वो इक्वल है हमारे पास इसके बेस के सर्कमफेरेंस, ठीक है। ये जो हमारे पास सेमी सर्कल बन गया है, ठीक है, इस कोन को ओपन करने से इसके जो हमारे पास ये जो बाउंड्री है, ये जो हमारे पास इसकी सर्कमफेरेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे इक्वल है ये जो हमारे पास बेस जो है सर्कल इसकी सर्कमफेरेंस के बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। रेडियस हमें गिवन है, हम सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे तो ये वही लेंथ आएगी जो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे क्योंकि हम इस कोन को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये साइड बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये जैसे मेरे पास शेप थी, तो अगर आप इसको कोन शेप में रखें तो वो कुछ ऐसे होगी, लेकिन आप जैसे इसको ओपन करते हैं तो देखें ये हमारे पास एक सेमी सर्कल बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे, वही हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस कोन को ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास ओपन करने से पहले ना हम क्या करते हैं, इसकी सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। इसकी जो बेस जो है इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं। तो रेडियस हमें गिवन है, रेडियस गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले सर्कमफेरेंस फाइंड करना है इसकी बेस का। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, तो आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा 3.142 और आर रेडियस जो है स्ट्रैंड हमारे पास इस सर्कुलर बेस का क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे स्ट्रैंड, हमारे पास इसमें वैल्यूज आ जाएंगी 2 पाई और आर आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। तो अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सर्कमफेरेंस जो है किसी सर्कल का, यानी ये जो बाउंड्री की लेंथ है इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है, सर्कुलर शेप में। अब 2 पाई आर फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 पाई आर, आर जो है हमारे पास 10 है तो 10 20 दर, तो 10 टू दर आ जाएगा हमारे पास 20 और आ जाएगा पाई, ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास 20 पाई। अब यही 20 पाई जो है ये इसके बेस के सर्कमफेरेंस की वैल्यू है। यही जब कट करके ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो है वो आ जाएगी 20 पाई। यहाँ से लेके ये वाली जो लेंथ है ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी इस सर्कुलर बेस का सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 20 पाई। तो इसके बाद स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सर्कमफेरेंस जो है वो आ जाएगा और सर्कमफेरेंस के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ यानी रेडियस जो है वो क्या आएगा। देखिए हमारे पास ये जो स्लैंट हाइट है 20, जब आप इसको कोन को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये जो स्लैंट हाइट 20 है यही हमारे पास रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल आ जाएगी। इस तरह से स्ट्रैंड हमारे पास ये इसके डायमेंशंस भी आ जाएंगे जब हम इस कोन को ओपन करेंगे, ठीक है।
इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये हमें डायमेंशंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर एक कोन की, जिसका रेडियस और हमारे पास स्लैंट हाइट गिवन है। अब रेडियस जो है वो क्या है 10 और स्लैंट हाइट जो है वो क्या है 20 मीटर। जब आप इस कोन को ओपन करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो ओपन करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह का सेमी सर्कल बन जाएगा। तो इस सेमी सर्कल की यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास कर्व की लेंथ है, यानी जो इसका सरकमफेरेंस है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, हम इसका सरकमफेरेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसका सरकमफेरेंस इसके बेस का कैसे फाइंड करेंगे, 2 पाई आर इस फार्मूला से। तो 2 पाई आर रेडियस जो है ये हम 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे, तो हमारे पास 20 पाई जो है इस बेस का सरकमफेरेंस आ जाएगा। यही सरकमफेरेंस जो है ये जब कोन को ओपन करेंगे हमारे पास इस कोन का सरकमफेरेंस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आर्क बन रही है इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट अब देखते हैं इस कोन का जो रेडियस है वो किसके इक्वल आ जाएगा। जब कोन को ओपन करेंगे तो इसकी स्लैंट हाइट जो 20 है यही बन जाएगी इसका इस सेमी सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे डायमेंशन जो है इस कोन को ओपन करके यहाँ पे लिख लिए। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 11। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। द सेमी सर्कल शोन is folded to form a right circular cone so that the RPQ become the circumference of the base। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल जो है इसको अगर हम फोल्ड करें, ठीक है, या रोल करें, तो इसको अगर हम रोल करें इस सेमी सर्कल को, तो हमारे पास इस तरह की राइट सर्कल कोन बन जाएगी। हमारे पास इस तरह की राइट सर्कुलर कोन बन जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक कोन को ओपन किया तो हमारे पास एक सेमी सर्कल बन गया था। ठीक है, अगेन अब सेमी सर्कल को फोल्ड करें तो हमारे पास इस तरह की राइट कोन आ जाएगी। इसके बाद कहा गया है कि ये जो हमारे पास आर्क पी क्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क जो है, ये आर्क जो है फोल्ड करने पे हमारे पास इस कोन की ये जो बेस है सर्कुलर बेस, इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, यानी ये जो आर्क है पी से क्यू तक आर्क, इसकी बेस का सरकमफेरेंस बन जाए। तो जितनी इसकी लेंथ होगी वही इसके बेस के सरकमफेरेंस की लेंथ होगी। Given that the diameter of the semicircle is PQ equals to 10। अगर हमें इस सेमी सर्कल के डायमीटर की जो लेंथ है वो गिवन है 10, तो आपने जो है सबसे पहले फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द बेस। आपने ये जो बेस है इसका डायमीटर फाइंड करना है। इसके डायमीटर फाइंड करने के लिए इसका हमें सरकमफेरेंस फाइंड करना पड़ेगा। इसका सरकमफेरेंस किसके इक्वल है, इस आर्क की लेंथ के इक्वल है। ठीक है, यानी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डायमीटर फाइंड करना है। इसके डायमीटर को फाइंड करने के लिए हमें ये जो सर्कुलर बेस है इसका सरकमफेरेंस चाहिए, और ये किसके इक्वल है, पी से क्यू आर के इक्वल। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। देखें तो ये एक सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल होता तो ये कंप्लीट इसका सरकमफेरेंस कहलाता। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस हाफ सर्कल का सरकमफेरेंस। देखें सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है C इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफेरेंस कंप्लीट सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर। लेकिन अब ये क्या है, हाफ सर्कल है, तो इसको मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1/2, यानी हाफ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ये सिर्फ आधे सर्कल का सरकमफेरेंस आ जाएगा। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से करेंगे तो इस सरकमफेरेंस का हाफ हो जाएगा। अब थोड़ा सा कटिंग कर लें, 2 से कट देगा। ठीक है, 2 रह जाएगा पाई आर। ठीक है, अब C इक्वल्स टू पाई 3.142, और R रेडियस जो है, अब देखें रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 इसका डायमीटर है, तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास D/2, R इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे पाई और R की जगह 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो C आ जाएगा हमारे पास, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 15.71 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका कंप्लीट सरकमफेरेंस आ गया। यही सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस हमारे पास इस सर्कुलर बेस का सरकमफेरेंस है। तो हमारे पास इसके सर्कुलर बेस का सरकमफेरेंस आ गया, तो हम इसके जो है डायमीटर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकमफेरेंस जो है उसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे पाई डी। देखें सरकमफेरेंस के दो फार्मूला होते हैं, पाई डी भी होता है, 2 पाई आर भी होता है। ठीक है, अगर हमारे पास रेडियस हो तो हम 2 पाई आर यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास डायमीटर गिवन हो तो हम पाई डी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या डी की जगह 2r यूज़ कर सकते हैं। आसान अल्फाज में 2 पाई आर भी होता है और पाई डी, ये दोनों ही सर्कल के सरकमफेरेंस के फार्मूला होते हैं। ठीक है,
डायमीटर गिवन हो तो पाई डी यूज़ कर लेते हैं, रेडियस गिवन हो तो हम पाई आर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पार्ट में ना हमें डायमीटर फाइंड करना है हमने सर्कमफेरेंस से। तो अब हमारे पास सर्कमफेरेंस जो है वो आ जाएगा हमारे पास 15.71, ठीक है। इसका सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगा 15.71। ये वही लेंथ है जो हमारे पास इस आर्क की लेंथ है, ठीक है। इसके आर्क की लेंथ और इसके बेस की सर्कमफेरेंस की लेंथ सेम हो जाएगी, तो इसकी सर्कमफेरेंस आ जाएगी हमारे पास। तो डायमीटर हम इस फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। सर्कमफेरेंस हमारे पास है 15.71 इक्वल्स टू पाई आ जाएगा 3.142 और मल्टीप्लाई आ जाएगा टी 15.71, ये 3.142 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 3.1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास तकरीबन 5.0 समथिंग आ जाएगा। हम राउंड ऑफ करके ना सिंपली 5 जो है, तो हम राउंड ऑफ करके ना सिंपली 5 सेंटीमीटर जो है डायमीटर की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका डायमीटर। अब हमने सेकंड पार्ट के अंदर फाइंड करना है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। हमने ये जो कोन बनेगी इसकी अब सिर्फ कर्व सरफेस करेंगे, ठीक है, सिर्फ इस सरफेस करेंगे, बेस का नहीं, सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया फाइंड करें। तो उसके लिए हमें क्या फार्मूला चाहिए, देखें, सरफेस एरिया जो है सिर्फ कर्व सरफेस का, ठीक है। उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ भी किया था, ठीक है। कंप्लीट सरफेस एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन में सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ किया था पाई आर स्क्वायर बेस के एरिया का, सरफेस का एरिया, ठीक है, जो कि एक सर्कल है, ठीक है, ये इसके लिए। और पाई आर एल जो है ये हमारे पास सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया है। अब हमने भी सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया फाइंड करना है, तो हम सिर्फ फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर एल, ठीक है। अब पाई आर हमारे पास डायमीटर आ गया 5, इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है एल नहीं है। एल क्या है हमारे पास, स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट कैसे आएगी, देखिए हमारे पास ये जो डायमीटर है 10, फोल्ड करने पे ये बन जाएगा इस कोन की स्लैंट हाइट। ये जो डायमीटर है इस सेमी सर्कल का, इसको रोल करने पे ये बन जाएगा हमारे पास स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू अब हम 10 यूज़ करेंगे। तो पाई और आर, देखें डायमीटर हमारे पास 5 है, तो रेडियस क्या आ जाएगा हमारे पास 5/2, ठीक है। डायमीटर को हाफ कर दें तो आर आ जाएगा हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रेडियस हम यूज़ करेंगे 2.5 सेंटीमीटर डी। और फिर इसके बाद एल, ठीक है, लेंथ आ जाएगी हमारे पास स्लैंट हाइट 10, तो साथ में 10 पुट कर देंगे, तो पाई आ जाएगा हमारे पास 3.142 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 25। तो अब हमारे पास ट्रेंड जो एल है स्लैंट हाइट है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, देखिए हमारे पास ये जो डायमीटर है, ठीक है, कितना है 10, तो यहाँ से अगर डायमीटर 10 है तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा 5। तो अब हम इस कोन को अगर फोल्ड करें तो हमारे पास ये जो रेडियस है इस सेमी सर्कल का, ये बन जाएगी हमारे पास स्लैंट हाइट, यानी 5 सेंटीमीटर। जो इसका रेडियस होगा वही कोन को फोल्ड करने पे बन जाएगी इसकी स्लैंट हाइट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट यहाँ पे 5 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो पाई 3.14, ठीक है, रेडियस जो 2.5 आ जाएगा, जो कि हमने अभी यहाँ से फाइंड किया, और एल यानी स्लैंट हाइट जो है वो आ जाएगी हमारे पास 5, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली हैं, तो 3.142, 2.5 और साथ में स्लैंट हाइट आ जाएगी 5, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 39.275, ठीक है। राउंड ऑफ कर लें तो 39.3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हम इसका एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट सबसे पहले हमने जो है डायमीटर फाइंड करना है इसकी सर्कुलर बेस का, और फिर हमने सरफेस एरिया जो है फाइंड करना है इसकी सिर्फ कर्व सरफेस का, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स का आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। कौन हैज़ a circular base of radius 5 cm and height of 12 cm. Find the curved surface area of the cone. तो स्टूडेंट हमारे पास एक कोन है, इसका रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। हमने इस कोन की कर्व सरफेस का एरिया फाइंड करना है, यानी सिर्फ जो कर्व सरफेस है, नीचे बेस एरिया फाइंड नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें चाहिए पाई आर और एल, ठीक है, पाई आर और एल यानी लेंथ ऑफ यानी स्लैंट हाइट, ठीक है। तो स्लैंट हाइट जो है ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगर देखें तो ये हाइट है, ये रेडियस है और ये है स्लैंट हाइट। देखें तो यहाँ पे एक राइट
एंगल्ड ट्रायंगल बन रही है। तो इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स गिवन है, थर्ड वन हम बड़ी इजीली फाइंड कर लेंगे। अगर आप देखें तो इस राइट एंगल का ये 90 का एंगल है, इसके सामने होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नीचे बेस आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो नीचे बेस आ जाएगी और ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो हम इस पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो आ जाएगा हमारे पास एल का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैं पूरा फार्मूला भी लिख लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। और ये आ जाएगा एल, ठीक है, तो इसको हम स्लैंट हाइट कहेंगे। बेस आ जाएगी हमारे पास 5 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25 और प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 144, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके इनका लेते हैं स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा एल स्क्वायर। तो दोनों तरफ ले लेते हैं हम स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में काटते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड, तो आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 169, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और यहाँ पे एल जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169, क्या आ जाएगा हमारे पास 13। तो 13 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। अब कर्व सरफेस का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया वो आ जाएगा हमारे पास पाई आर और एल। तो पाई आ जाएगा 3.142 और रेडियस जो है वो आ जाएगा हमारे पास 5 और एल एल जो है आ जाएगा हमारे पास 13। तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 204.23 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो 204 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 था जो कि 5 से लेस वैल्यू थी, तो राउंड ऑफ जब करेंगे पॉइंट रिमूव कर देंगे और 204 ही जो है आंसर में आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। अ कोन हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक कोन है और इसका सर्कुलर जो बेस है उसका रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड स्लैंड हाइट ऑफ 20। और ये स्लैंड हाइट जो है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। हमने इस कोन का वॉल्यूम फाइंड करा, तो कोन के वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए होती है एक हाइट, बेस का रेडियस। तो बेस रेडियस तो है, हाइट हमारे पास नहीं है। हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फिर से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह देखें तो यहाँ पे एक राइट एंगल जो ट्राइंगल बन रही है जिसकी अब ये दो साइड्स गिवन है, हमें ये साइड फाइंड करनी है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। ये बेस की हाइपोटेन्यूज 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो फार्मूला हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 20, ठीक है, आ जाएगा 20 का स्क्वायर और बेस जो है आ जाएगी हमारे पास 8 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर इसको हम कह लेते हैं h का स्क्वायर, ठीक है। 20 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 400 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 64 प्लस h का स्क्वायर। अब 400 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 400 माइनस 64 इक्वल्स टू h का स्क्वायर। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारे पास 336 इक्वल्स टू h स्क्वायर। दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने से h की वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आ जाएगा हमारे पास 18.33, ठीक है। 18.33 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगी हमारे पास इसकी हाइट। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम की जो शराइत है पूरी हो गई है, ठीक है। वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए 1/3 आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड हमारे पास फार्मूला है, पाए आर भी हमारे पास आ गया और एच भी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं 1/3 3.142 मल्टीप्लाई आर यानी रेडियस 8 का स्क्वायर आ जाएगा और h यानी 18.33 का मल्टीप्लाई कर लें और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 18.33, ठीक है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके स्ट्रैंड आ जाएगा हमारे पास 1230 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्ट्रैंड हमारे पास वॉल्यूम इस कोन का। हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जिससे हमने इसकी साइड सॉल्व की। साइड आ गई हमारे पास हाइट 18.3, तो 18.33 जो है ये अब हमने वॉल्यूम के फार्मूला में यहाँ पे पुट करके और रेडियस और बाकी वैल्यूज पुट करके हमने जो है ये वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लिखें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे आया तो हम तकरीबन राउंड ऑफ करके 1230 सेंटीमीटर क्यूब इसको लिख सकते हैं।
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। अ सर्कुलर कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 17 मिलीमीटर एंड स्लैंट हाइट 21 मिलीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है 17 एंड 21। हमने जो है इसका वॉल्यूम और इसका टोटल सरफेस एरिया जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सब फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा इसका रेडियस। रेडियस फाइंड करने के लिए देखें तो फिर से इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसमें हमें दो साइडें गिवन है। थर्ड रेडियस हम फाइंड कर लेंगे। तो हम फिर से फार्मूला यूज करेंगे। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। अब इस दफ़ा हमने बेस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास हाइट गिवन है। हाइट कितनी गिवन है 17 मिलीमीटर और स्लैंट हाइट गिवन है 21 मिलीमीटर। तो अब सबसे पहले जो है हम रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया बड़ी इजीली फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारे पास 21 और बेस आ जाएगा हमारे पास r। रेडियस हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास 17 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 441 इक्वल टू r स्क्वायर और 17 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 289। ये 289 लेफ्ट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 441 माइनस 289 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारे पास 152 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दोनों तरफ ले लेते हैं अब स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आ जाएगा हमारे पास, तो स्क्वायर रूट ऑफ 122 आ जाएगा हमारे पास 12.32 और ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। सबसे पहले हमने रेडियस फाइंड कर लिया। रेडियस फाइंड करने के बाद अब जो है हम बाकी चीज़ें इजीली फाइंड करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट अब हम करते हैं फाइंड इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई आ जाएगा 3.142। रेडियस आ जाएगा हमारे पास 12.328 और इसका स्क्वायर और साथ में एच आ जाएगी। एच जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी 17, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 17। तो 1/3 पाई 3.142 और मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास रेडियस का स्क्वायर यानी 12.328 और उसका स्क्वायर और आखिर में आ जाएगी हाइट जो कि है हमारे पास 17। तो इन सभी को हम करते हैं सॉल्व तो आ जाएगा हमारे पास, तो 1/3 को मल्टीप्लाई 3.14 से करें तो आ जाएगा हमारे पास 1.04733। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई 17 करें तो आ जाएगा हमारे पास 2583.65। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 2710 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा ताकि 27 ये 10 से थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन आप इसको 2710 यानी 2710 सेंटीमीटर क्यूब राउंड ऑफ करके जो है इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट वॉल्यूम फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेसेस क्या होती हैं, देखिए हमारे पास एक ये बेस जो है ये एक सर्कुलर सरफेस है और इसकी कर्व सरफेस ये वाली। ठीक है, तो कर्व सरफेस प्लस इसकी जो बेस है इसका हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो कंप्लीट सरफेस एरिया समझ ले आपने फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया जो है इसका फार्मूला होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर जो कि बेस सर्कुलर बेस का एरिया है। ठीक है, प्लस पाई आर एल। ठीक है, जो कि कर्व सरफेस का एरिया। ठीक है, तो अब इनमें पाई और आर कॉमन ले लें तो आ जाएगा आर प्लस एल। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई 3.142 और रेडियस जो है हमारे पास आया था 12.328 और फिर आगे आ जाएगा हमारे पास आर प्लस एल। तो 12.328 प्लस एल हमारे पास आ जाएगा 21। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम अब ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर जो है इस सरफेस एरिया का टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो 3.142 मल्टीप्लाई 12.328 और इन दोनों को आखिर में प्लस करके इससे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आया। ठीक है, और इनको प्लस करें तो आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, 33.328। अब लास्ट में इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इनको ऐड किया तो ये आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो राउंड ऑफ करके जो है हमारे पास तकरीबन 1290 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसकी टोटल सरफेस का एरिया। ठीक है, बेस का भी और कर्व सरफेस का भी। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन जिसमें सबसे पहले हमने रेडियस फाइंड किया। रेडियस फाइंड करने के बाद हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड कर लिया।
रेडियस फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे तमाम क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्या चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।